स्वागत है मुस्कान आपका दिल्ली चक्कर पर। हेलो हेलो हेलो। कैसा लग रहा है आज हम कार में बात करें, क्योंकि बस हमारे पास वक्त कम है आज। मुझे अच्छा लग रहा है, वक्त का अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं हम फिलहाल। अच्छा मैं बताऊं, विवियान और आपके कनेक्शन की बात बहुत ज़्यादा हो रही है। जितना आपके जर्नी की बात नहीं हो रही है, जितना इवेक्शन की बात नहीं हो रही है, उतने आपके मासूमियत और विवियान के साथ कनेक्शन की बात हो रही है। कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और सबको ये बॉन्ड पसंद आ रहा है तो और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि उन्होंने सच में मुझे एक छोटी बहन जैसा मेरा ख्याल रखा, मुझे प्यार दिया। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि बाहर आने के बाद आप विवियन से मिलोगे, कनेक्शन मेंटेन करोगे? बिल्कुल, ना करने का तो कोई सवाल ही नहीं होता है। दिल्ली चक्कर स्पेशली आपके लिए कुछ खास लेकर आया है। मैं चाहूंगा आप ये ऑडियो क्लिप प्ले करो। ये किसका है ये आप अंदाजा लगाना। Okay. Muskan is a very innocent, beautiful, and real girl. I have seen and witnessed how hard she tried to evolve and she tried to involve inside the house, but unfortunately, her journey ended before she can show that. I am fond of her equation with Vivian. This relation of young sister and elder brother is very beautiful. How he used to guide her and how she used to listen to him, and how nicely she's talking now about him. I'm loving it. And all I want to tell her that it is one experience. She should not let it affect her. She should not let anything break her. And she will have a lot to see ahead. Like life is full of experiences and she will go through a lot. So nothing has to affect her at all. She will grow, she will evolve, and all the best to her. Oh, this is so sweet of her. ये हमारी भाभी जी है। मैं चाहूंगा आप प्लीज कैमरे को बताइए कि ये कौन थे और इनका मैसेज आपको कैसा लगा। ये हमारे जो विवियन भाई हैं उनकी धर्म पत्नी हमारी भाभी जी। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली मैसेज। और आई थिंक वो जेन्युइनली मुझे और उनके विवियन जी के बॉन्ड को बहुत पसंद कर रही हैं और उन्होंने इतना प्यारा मैसेज भेजा। तो थैंक यू सो मच। अच्छा, बात करें जैसा नूरन ने अभी कहा भी कि विवियन जी की वाइफ ने कि ये बस एक स्टेप है, इसको लेके ना आप बहुत ज्यादा जो नेगेटिव चीजें हो रही हैं उसको जहन में मत रखना। व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? क्या आप आगे बढ़ चुके हो, अब आप ये चीजें खत्म करके नई चीजें आ रहे हैं, क्या हो रहा है? बिल्कुल, मैं आगे बढ़ चुकी हूँ और बिग बॉस के घर में मैंने काफ़ी कुछ सीखा। ये भी सीखा कि मूव ऑन करना लाइफ में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर दिन वहाँ पे कुछ ना कुछ होता ही रहता था, लेकिन वहाँ उस घर में भी लोग मूव ऑन कर जाते थे। तो ऑफ कोर्स मैं भी यही करूँगी। ये जो एक्सपीरियंस था मेरी लाइफ में बहुत अच्छा था, बहुत इम्पोर्टेंट था। इससे काफ़ी कुछ सीखा और बस अब लाइफ में आगे बढ़ना है और कुछ नया करना है। अगर मैं वर्क बात करूँ तो क्या एंटागोनिस्ट यानी हीरोइंस ही आपको अपीलिंग लगता है, या कुछ नेगेटिव या ग्रे आएगा तो आप करोगे? अगर कैरेक्टर बहुत अच्छा है तो नेगेटिव और ग्रे भी करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं अभी फिलहाल पॉजिटिव की तरफ ज़्यादा देख रही हूँ। यस। अच्छा, अनुपमा का नया ट्रैक आपने देखा होगा, आ गया है, नए लोगों की एंट्री हो गई है, अनुपमा तो है ही है, तो नया कास्ट, नया प्रोमो घर से बाहर आने के बाद आपने देखा, हाउ डज इट फील? ऑनेस्टली मैंने पूरा प्रोमो तो नहीं देखा, बट बिट्स एंड पीसेस में कुछ सोशल मीडिया पे ही देखा एंड इट फील्स गुड। कुछ नया दिख रहा है एंड आई एम जस्ट होपिंग कि अनुपमा ऐसे ही चलता रहे और टचवुड नंबर 1 पे ही रहे हमेशा। अच्छा, मेरे को एक और बात जाननी है, वो ये कि कई बार ऐसा होता है ना कि बिग बॉस करने के बाद ना वो टैग जुड़ जाता है कि बिग बॉस फेम मुस्कान बामने, बिग बॉस फेम मुस्कान बामने। ये टैग को लेकर आप कितने कंफर्टेबल हो, या बतौर एक्ट्रेस आप कहोगे कि बाकी कामों को भी मेरे याद किया जाए? मुझे लगता है कि जैसे जैसे आप कुछ नया करते जाओगे वैसे वैसे आपको वो उस हिसाब से टैग मिलता ही जाएगा। जैसे मैंने इसके पहले अनुपमा किया तो अनुपमा फेम पाखी था, अब बिग बॉस किया तो बिग बॉस फेम मुस्कान, अब आगे जो भी मैं करूँगी तो उसका नाम जुड़ जाएगा। तो मैं इससे बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ, क्योंकि ये मेरी जर्नी का हिस्सा ही है, तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने अपने एक खास सोर्स से ये भी पता किया है कि शूट वगैरह पर आपके छोटे भाई बहन भी आपके साथ जाते हैं।
To protect you, to guide you. Tell us something about that. यस, बीइंग घर का सबसे लाडला बच्चा, तो मुझे मतलब घर वालों को लगता है कि मेरा ध्यान रखने के लिए कोई तो होना चाहिए, भले ही वो मेरे छोटे भाई बहन क्यों ना हो, उन्हें ही साथ में भेज देते हैं। अच्छा, तो छोटे भाई बहन को ले जाने का क्या फायदा होता है? ये होता है कि एक तो मैं थोड़ी कम बात करती हूँ, हाँ, मतलब सेट पे जैसे कहीं पे भी, तो अपने भाई बहनों के साथ कंफर्टेबल हूँ तो मेरा टाइम उनके साथ निकल जाता है, और ऐसा लगता है कि नहीं यार, घर का कोई है तो बातचीत कर लो, जो भी कुछ है शेयर करो, मज़ा आता है, कोई एक होना चाहिए घर का। अच्छा, चाचू इज मोर कंफर्टेबल गोइंग फॉर अ वर्क विथ या छोटे भाई बहन? चाचू एनी टाइम, क्योंकि चाचू अब छोटे भाई बहन जाते हैं तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि यार इनका ध्यान रखना चाहिए, इनको कुछ चाहिए तो मैं स्पॉट दादा को बोलूं, लेकिन चाचू साथ में होते हैं तो चाचू पे ही पूरा टेंशन होता है, जो भी मुझे चाहिए चाचू ये देख लो, चाचू ये कर लो, चाचू ये ऐसा बोल रहे हैं, ये करना है कि नहीं करना है, ओवर टाइम करना है कि नहीं करना है, वो सब बात चाचू करते हैं। अच्छा, एक बात मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि मुस्कान से मैंने कहा था कि घर में जाने के बाद लव एंगल बनाओगे या नहीं, मुस्कान ने कहा था नहीं बनाऊंगी, मैं खेलने जा रही हूँ। वेरी गुड मुस्कान। हाँ, और लव एंगल तो छोड़ो, वहाँ पे सबकी बहन बन के आई हूँ मैं, छोटी बहन। बट यू आर द यंगेस्ट वन ना, क्या करें। यस ऑफ कोर्स। अच्छा, अभी जो रिसेंट हो रहा है करणवीर वर्सेस अविनाश, क्योंकि आपने अविनाश को कहा था कि वो सही है लेकिन सिचुएशन गलत उसको पोर्ट्रे कर रहा है, अब जो हो रहा है उससे क्या मतलब आप देख रहे हो, कैसे देख रहे हो? जिस तरह से पहले एज शेम किया गया, फिर बॉडी शेम किया गया, और अब करणवीर उसी चीज को हथियार बना चुके हैं, बार बार अविनाश को बताया जा रहा है तुम बच्चे हो, अरे तुम बच्चे हो। वो कैसे देख रहे हो आप इसे? मुझे लगता है कि दोनों को ही एक दूसरे का पोक पॉइंट पता चल गया है, तो जब भी मौका मिलता है तो दोनों ही उस पोक पॉइंट को यूज़ करते हैं। अब किसी को अगर पता है कि भाई सामने वाला इस बात से चिढ़ रहा है तो ऑफ कोर्स वो उसे यूज़ करते हैं। तो ऐसा ही कुछ वो घर में चल रहा है फिलहाल कि थोड़ा गुस्सा दिलाता हूँ, इसको थोड़ा गुस्सा दिलाता हूँ, इस वजह से शायद। अनुपमा या बिग बॉस? ओ गॉड, ये तो सवाल ही गलत है। मैं कहूँगी दोनों ही, इसमें कोई चूज कैसे कर सकता है? एक तो चूज करना। मैं कहती हूँ कि अनुपमा, क्योंकि मुझे बिग बॉस उसी के वजह से मिला है, क्योंकि अनुपमा ने मुझे बहुत नाम, बहुत फेम दिया है, तो अनुपमा। अगर बात कर लेना कि एक्टर्स के लाइफ की, तो कई बार ऐसा होता है ना कि एक्टर्स को बहुत सारे नेगेटिव हेडलाइंस का भी सामना करना पड़ता है। कभी आप ऐसे डिप्रेसिव या नेगेटिव हेडलाइन के आसपास आए हो? नहीं, मैं तो अभी तक टचवुड नहीं आई हूँ, एंड आई होप कि ना ही आऊँ कभी। नेगेटिव कमेंट जब आप पाखी कर रहे थे तब तो बहुत आया था। हाँ, तब तो बहुत आया था, और जब स्टार्टिंग में सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा वो हो गया था कि अरे ये कैसी लड़की है, और ये रियल लाइफ में भी ऐसी होगी, ये वो, तब मैं पढ़ के मुझे वो होता था कि यार ये क्यों बोल रहे हैं, ऐसा क्या हो गया ये। फिर चाचू हैं तो चाचू सब संभाल लेते थे, बोलते तो टेंशन मत ले, इसका मतलब ये है ना कि तू एक्टिंग अच्छा कर रही थी, कोई इतना नेगेटिव कमेंट दे रहे हैं तो सब इज फाइन। मुस्कान जी, एक और बात जो ना हमें जाननी है वो ये कि अब नेक्स्ट क्या? अब जो एक बेंचमार्क सेट हो चुका है, कितने प्रोड्यूसर्स ऑलरेडी आके मिलके जा चुके हैं, कितने शोज ऑफर हो चुके हैं, मुझे बताइए। मैं कहूँगी कि ये सब भी बात चाचू से ही हो रही है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, बस हम वही फाइनल कर रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि अब जो भी हो वो ऑडियंस को बहुत 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 पसंद आए। कितना ज़्यादा मेंटली आप प्रिपेयर्ड हो अब इस चीज़ के लिए कि अगर आप जो भी काम करोगे तकरीबन कुछ दिनों तक तो बिग बॉस वाली चीज़, और अब आप जहाँ भी जो भी काम करोगे, जो भी नया बिग बॉस का सीज़न आएगा, लोग आपसे रिएक्शन लेने पहुँचेंगे? हाँ, मैं बिल्कुल प्रिपेयर्ड हूँ, और मुझे अच्छा ही लगेगा कि लोग इतना पूछेंगे और बातें करेंगे, किसको ये पसंद नहीं आएगा। ओके, वन बेस्ट पार्ट जो बिग बॉस से आप लेकर आए हो? बहुत सारी सीख कि आप फैमिली के साथ रहते हो, आप बहुत ही प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रहते हो, लेकिन बाहर की दुनिया बहुत अलग है, तो उसे हैंडल करना आना चाहिए, और उस घर में मैंने ये बहुत सीखा है। तो अब आप हैंडल कर लोगे बाहर की दुनिया को, या अब भी चाचू चाहिए?
देखो चाचू तो हमेशा चाहिए, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि अकेले भी हैंडल कर सकती हूँ। ओके, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, कैसा लगा टेली चक्कर के साथ चलते चलते ये बातचीत? टेली चक्कर के साथ मुझे हमेशा ही मज़ा आता है, और आप होते हो तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऐसा लगता है कि नहीं सच में बातचीत हो रही है। और हमारा सरप्राइज कैसा लगा अबाउट भाभी? ओ बहुत 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 प्यारा, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था और बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सो मच मुस्कान। थैंक यू सो मच।